हेलो एवरीवन, माय नेम इज सत्यांश एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी एसएमएमए इन 2022। और दिस इज द पार्ट टू वीडियो। और इसके पहले ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है जिसके बारे में मैंने पार्ट वन में डिस्कस किया था, इसके पार्ट वन के बारे में। आज के इस वीडियो ये सेकंड पार्ट है और इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना। ये टोटल वीडियो 5 पार्ट में होने वाली है। हर एक वीक में मैं एक एक पार्ट निकालने वाला हूँ और आप उसको वीडियो को देख के आई होप आपको समझ में आ जाएगा। एजेंसी अगर आपको स्टार्ट करनी है, आपको एजेंसी को ग्रो करनी है, तो ये सब बिजनेस कैसे कर सकते हो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे उसको स्केल कर सकते हो। ओके, सो हमने जो पार्ट वन में वीडियो बनाया था वो था व्हाट सर्विसेज डू यू वांट टू पिक, आई मीन पिकिंग अप ए सर्विस। तो आई बटन में आपको या डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को देखना अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर आपने देखा है तो ये पार्ट सेकंड है, विच इज whom do you want to give picking up a niche। ओके, अगर आपने अपना सर्विस पहले सेलेक्ट कर लिया कि आप कौन सा सर्विस देने वाले हो, तो हम अब डिसाइड करेंगे वो सर्विस किसको देने वाले हैं। यस, जैसा हमने पार्ट वन में बात किया था कि अगर आपने पहला अपना सर्विस डिसाइड कर लिया कि अब आप क्या करने वाले हो, कंटेंट मार्केटिंग करने वाले हो, कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो, या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट करने वाले हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग करने वाले हो, एड्स चलाने वाले हो, अलग 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 वर्टिकल्स, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपने सर्विस अपने डिसाइड कर ली, तो अब आपको पता होना चाहिए कि वो सर्विस अब आप किसको देने वाले हो। सिंपल से फॉर्मूला है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। अब इंडिया में या इंडिया के बाहर जो भी हो, हर एक बिजनेस को पैसे कमाना है। सिंपल सा बात है, बिजनेस इसीलिए होते हैं, बिजनेस पैसे कमाने के लिए होते हैं। और अगर आपको यहाँ पे आप अपने चारों तरफ देखो तो आपको बिजनेस बहुत सारे मिलेंगे। एक डॉक्टर से लेके आपको एक सीए से लेके आप एक रेस्टोरेंट देख लो, आप एक सैलून देख लो, आपको जो भी आजू बाजू दिख रहा है वो सभी के सभी बिजनेस है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो सामने हमको दिखते तो नहीं है, बट वो हिडन बिजनेस होते हैं। वो कहीं ना कहीं वो बिजनेस होते रहते हैं और आपको उनके बारे में पता नहीं रहता। तो सिंपल सा फॉर्मूला, अगर आपको सबसे पहले अपना नीच फाइंड करना है कि क्या नीच होने वाली है, तो सबसे पहले एक काम करो। ये फर्स्ट फॉर्मूला है B2D। अब इस B2D का मतलब है कि बर्थ टू डेथ। बर्थ टू डेथ में इसका मतलब ये है, मैं ये क्यों बोलता हूँ कि एक जब बच्चा पैदा होता है उसको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, टिल द डेथ उसको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उस पूरी एक जर्नी में जो 60 से 70 साल की जर्नी होती है। आई मीन कितने सालों की भी जर्नी हो सकती है, बट नॉर्मल जो इन एन एवरेज हम बात करते हैं 60 to 70 एज में, उसको किस किस चीज़ की जरूरत होती है, वो सारा चीज़ एक बिजनेस है। सिंपल सी बात है। मैं जैसे आपको बताता हूँ, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा को कपड़े चाहिए, मेडिकल चाहिए, मेडिसिन चाहिए, और उसके बाद बहुत सारे खिलौने चाहिए खेलने के लिए, बहुत सारे सर्विसेज है। आई मीन टॉयज, किड्स टॉयज हो गए आपके, किड्स क्लोथिंग हो गया, बहुत सारे वो सब चीज़ों को एक एक लिखना स्टार्ट करो। एक नोटबुक निकालो और एक बच्चा जब 1 साल का जब पैदा हुआ तो उसको किस किस चीज़ का बिजनेस लगता है, वो सारा चीज़ आप लिखना स्टार्ट करो। सेकेंड चीज़, जब और ग्रो करता है, मीन जब वो ग्रो करेगा तो स्कूल जाना स्टार्ट करेगा, तो प्री स्कूल हो गया, वो आपके लिए एक बिजनेस हो सकता है। और भी उसको और भी उसको नोटबुक्स चाहिए, उसको बुक्स चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ये सारा चीज़ बिजनेस है। जब वो पैसा कमाने लगता है तो वो अपने पैसे को बचाएगा, कहीं इन्वेस्ट करेगा, सेविंग्स हो गया, तो फाइनेंसेस हो गए, शादी है, शादी की प्लानिंग करेगा। उसके शादी में कौन कौन से, आई मीन जब वो बच्चा बड़ा हो गया उसकी शादी में कौन कौन से लोग आ रहे हैं, हो सकता है वो बैंड बुक करता है, उसके इवेंट्स में इवेंट वाले लोग आते हैं। मतलब लिखो, जितने ज़्यादा लिख सकते हो B2D के अंदर बिजनेस आप लिखो कि आपके अपने लाइफ में आपको किस किस बिजनेस की ज़रूरत होती है। मैं एक घर में रहता हूँ, यहाँ पे रेंट पे करता हूँ, ग्रोसरीज लगती है, घर का जो बेसिक नीड होता है ग्रोसरीज होती है, कपड़े लेने होते हैं, थोड़े इन्वेस्टमेंट्स आई मीन करते हैं हम, थोड़े फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, कुछ प्लान करते हैं, कुछ खरीदना है, कहीं ट्रैवल करते हैं हम, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, कहीं मूवीज देखने जाते हैं। हर एक चीज़ किसी ना किसी का बिजनेस है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको नीच फाइंड करना ऐसी रैंडम नहीं, अपना अपना सर्विस अगर पिक कर लिया है ना, अगर सर्विस पिक कर लिया है तो नीच पे थोड़ा टाइम दो। ऐसा नहीं है कि तुरंत कल के डेट में जाके किसी रेस्टोरेंट वालों को पिच कर लो, उनके लिए मार्केटिंग स्टार्ट कर दो, कल के डेट में किसी सैलून वालों को पिक कर लो, कल के डेट में कोई वेबसाइट मेकिंग के लिए आ गया तो हाँ चलो भाई तुम्हारा भी काम कर देंगे। तो ऐसा काम नहीं होता है। सबसे पहले बैठो, लिखो। एक आपको एक नोटबुक का नोटबुक की कमी हो जाएगी। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर ये आप B2D फॉर्मूला पे काम करना स्टार्ट कर दो, अगर लिखना स्टार्ट करो, एटलीस्ट 200-300 निचेस लिखो। लिखने के बाद
एक और निकालो नोटबुक या एक और पेज निकालो, उसमें बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस कौन से सर्विसेज लगती है। बी टू बी के सर्विसेज आपको फाइंड करने हैं तो जाओ इंडिया मार्ट पे, इंडिया मार्ट पे जाओ। एक बिजनेस को कितने सारे बिजनेस लगते हैं, राइट। अगर कोई एक रेस्टोरेंट चला रहा है तो उसको बी टू बी में क्या लग सकता है, उसको मार्केटिंग एजेंसीज लग सकती है जो बी टू बी होता है। उसको अपने यहाँ पे टिश्यूज चाहिए, उसको अपने यहाँ पे आई मीन बहुत सारे सामान चाहिए, जो कटलरीज हो गए तुम्हारे, और सर्विसेज में जो सामान लगते हैं, बहुत सारे सामान लगते हैं, उसको फर्नीचर्स लगते हैं। ये सारा बी टू बी में सेगमेंट में आता है। वो डायरेक्टली कस्टमर तो नहीं आता, बट बी टू बी सेगमेंट में आता है। तो एक बी टू बी सेगमेंट्स में किसको क्या क्या बिजनेस लगता है, अपने आजू बाजू सारे बिजनेस को लिखना स्टार्ट करो। सो ये आपका सेकंड पॉइंट है। पहले आप बी टू डी लिखो, सेकंड आप बी टू बी लिखो। अब आपका जो थर्ड मेथड है ना, जो थर्ड मेथड है वो है एवरेज टिकट साइज। टिकट साइज होना जरूरी है। सिंपल सी बात है कि आप किसी को अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी की सर्विस देते हो तो उसका बिजनेस अगर खुद स्ट्रगल कर रहा है या उसके बिजनेस में खुद भी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, बहुत उसके लो टिकट साइज मार्जिन है। आई मीन अगर आपके घर के आजू बाजू में कोई ग्रोसरी शॉप है तो ग्रोसरी शॉप पे जाके आप उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए पिच नहीं करोगे, क्योंकि उनके महीने का जो इनकम होता है वो बहुत ज़्यादा आई मीन नॉट दैट स्केलेबल यू नो, और उससे ज़्यादा उनको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो आपको अपने टिकट साइज के भी हिसाब से प्लान करना है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मैं एक एजेंसी चलाता हूँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, और मेरे पास 70 to 80% जो क्लाइंट्स हैं वो रेस्टोरेंट और लाउंजेस हैं, प्लस हमारे पास कुछ रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, हम इन लोगों को सर्विस देते हैं। मैंने ये इंडस्ट्री क्यों पिक की, ये भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एक बात बता देता हूँ। क्योंकि एक जो रेस्टोरेंट होता है, एक जो लाउंजेस होते हैं, उनके महीने का बिजनेस होता है 20 से 25 लाख 30 लाख रुपए का एक बिजनेस होता है, ठीक है, इन एन एवरेज। और कुछ बड़े बड़े जो लाउंजेस हैं जो अभी भी मेरे क्लाइंट्स हैं, दे आर डूइंग इन टू अराउंड 1 CR 1.2 या 80 लाख 90 लाख। सो आई मीन वो 60 लाख टू 1.2 के एवरेज में भी रहता है। तो मेरे पास यही क्लाइंट्स है जो मैं, और क्लाइंट्स उठाने के पहले, क्लाइंट्स लेने के पहले मैं क्वालिफाई करता हूँ कि एटलीस्ट दे आर मेकिंग अराउंड 20 to 25 lakhs। जो भी एक रेस्टोरेंट बिल्कुल नया खुला है उनको सर्विसेज देने के पहले हम लोग क्वालिफाई करते हैं कि आपका बिजनेस कितना है। अगर वो दे आर मेकिंग अराउंड 2 to 3 लाख पर मंथ, एंड दैट डजंट मेक सेंस फॉर अस टू यू नो, क्योंकि ना हम उनको बेनिफिट दे पाएंगे ना वो हमसे बेनिफिट ले पाएंगे। सो रीज़न ये है कि मैं अपना क्लाइंट्स को रेस्टोरेंट या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को क्यों सेलेक्ट किया। उसका रीज़न ये है कि अगर कल के डेट में कोई रेस्टोरेंट है जो ऑलमोस्ट चला रहा है, अब उनको अपनी मार्केटिंग करने के लिए एक सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव चाहिए, एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, एक वीडियो एडिटर चाहिए, इन लोगों को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर चाहिए, इतने लोगों के लिए स्पेस चाहिए, कंप्यूटर चाहिए या लैपटॉप चाहिए, जो भी बोल लो। इतना का कॉस्ट अगर वो लेने जाएंगे ना, अगर इतना का कॉस्ट उनको खर्चा करना है ना, तो दैट विल easily कॉस्ट अराउंड 1.2 लाख और 1.5 लाख। बट अगर वही वो काम पूरी की पूरी एक एजेंसी को देते हैं तो वो कॉस्ट आता है उनको 25 से 30 हज़ार 35 हज़ार मैक्स टू मैक्स पर मंथ। तो समझो, आप बिजनेस को भी देखो, कौन सा बिजनेस है जो अफोर्ड नहीं कर सकते इन हाउस टीम बिठाना, प्लस जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, जिनके बिजनेस में पैसे हैं, उन बिजनेस को। तो आपको एक मैटर करता है टिकट साइज। टिकट साइज को हमेशा दिमाग में रखना और उसके बाद आगे बढ़ना। फोर्थ है जो सर्विस ड्यूरेशन, आई मीन रिकरिंग और वन टाइम। अगर आप, मैं आपको ये एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ, आपको हमेशा सर्विस ऐसी देनी है ना जो आपको हमेशा मंथ बाई मंथ पे करते रहे। अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो सैलून वालों के लिए, या वेबसाइट बना रहे हो आप रेस्टोरेंट वालों के लिए, या वेबसाइट बना रहे हो डॉक्टर्स के लिए, इट्स जस्ट वन टाइम। आपको एक टाइम पे करके वो खत्म हो जाएगा। अगर आप लीड जनरेशन करते हो लोकल बिजनेसेस के लिए, लोकल बिजनेसेस के लिए आई मीन जो भी बोल लो जिसको लीड जाए, लाइक प्लम्बर्स को हो गया, एसी रिपेयर्स को हो गया, जस्ट आपके जो भी लोकल बिजनेस में अगर आप लीड जनरेशन करते हो तो मैक्स टू मैक्स 2 से 3 महीना, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 महीना, या फिर कुछ कुछ क्लाइंट्स हैं जो आगे बढ़ते हैं। सो इंडिया में आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा कि बिजनेस के नीचे फाइंड करने के पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सर्विस ड्यूरेशन क्या हो सकती है। हमारे पास अभी भी ऐसे क्लाइंट्स हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए, जो 2 2 3 3 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी मच हैप्पी। कल के डेट में उनको नया एजेंसी भी जाकर पिक कर कोई आके बोलता है कि सर जी 5 हज़ार रुपये में काम करते हैं, दे वोंट गो फॉर दैट। सो उस लेवल का ट्रस्ट बिल्डअप है अभी। सो मेरा सर्विस सिंपल सी बात है कि मुझे हर महीने नए क्लाइंट्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे। अगर मेरे पास एक ऐसा सेट ऑफ सर्विस है और एक ऐसा सेट ऑफ क्लाइंट्स है जिनको हर महीने मेरी ज़रूरत होगी, तो अपना नीच फाइंड करने के पहले ये भी एक चीज़ है जो डिसाइड कर लेना। अभी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही है,
वो शाइनी ऑब्जेक्ट्स के पीछे मत भागो कि बाकी और जो एसएमएम वाले बोल रहे हैं कि ई कॉमर्स में घुसो। ई कॉमर्स में आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ई कॉमर्स में आपको पता होना चाहिए, ई कॉमर्स में आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या करते हैं। अगर आप पेड एड्स चला रहे हो, पेड एड्स चला रहे हो, अगर आपकी आपके सर्विस है कि पेड एड्स करना है, तो आप उस लेवल की क्लाइंट्स ढूंढो जिनको पेड एड्स की जरूरत हो। अगर आप कल के डेट में पेड एड्स चला रहे हो और एक लोकल बिजनेस को जाकर बोलो कि मैं आपके लिए ऐड चलाऊंगा, बट उसके लिए वो चीज़ बेनिफिट नहीं होगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि मेरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करता हूँ। एक इंडस्ट्री आई मीन एक जगह की कैपेसिटी होती है 150 to 200 पैक्स, मतलब उतने लोग बैठ सकते हैं एक जगह पे। मैं कितना भी ऐड चला दूँ, मैं कितना भी उसको वायरल कर दूँ ना, उनके पास उतनी कैपेसिटी ही नहीं होगी कि वो लोगों को सर्विस दे पाए। सो मार्केटिंग भी उस लेवल की होनी चाहिए, और जब वो सर्विस नहीं दे पाएंगे तो वो चीज़ उनके लिए काम नहीं करेंगी। तो एड्स चलाना अच्छा है, अगर रेस्टोरेंट नया है, मार्केट में नया है, लोग है, तो उसके लिए एड चलाओ, अवेयरनेस फैलाओ, ये सब करो। बट सेल्स के लिए, सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू वो काम नहीं करता। वो लास्ट में से यही काम करेगा कि आप ऑर्गेनिक कंटेंट मार्केटिंग करो, ये चीज़ें ज़्यादा उनके लिए काम करेगी। इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग यूज़ करो, उनके लिए वो ज़्यादा काम करेगी। तो ऐसे सर्विसेज पिक करो जैसे क्लाइंट्स का बेनिफिट हो, ऐसे निचेस पिक करो जो क्लाइंट्स का बेनिफिट दो और आपको दे। और अगर चौथा पॉइंट्स की अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस क्लाइंट्स के पीछे जाए, क्या करें, तो ट्राई करो। सिंपल सी बात है, जब तक ट्राई नहीं करोगे, मल्टीपल इंडस्ट्री, मल्टीपल सर्विसेज। मैंने भी ट्राई करा है, मैं भी जब इंडस्ट्री स्टार्ट किया था, मैंने जब एसएमएम में स्टार्ट किया था, तो इट्स नॉट दैट कि मैं सिर्फ फूड इंडस्ट्री को सर्व करा था। फूड इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्लाइंट्स थे, बट मेरे पास और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज के क्लाइंट्स हैं। डॉक्टर्स थे, ई कॉमर्स था, सलोन्स थे, बहुत सारे क्लाइंट्स थे। फिर मैंने धीरे धीरे जाके उसको कट करते करते तब मेरे को पता चला कि यस, दिस इंडस्ट्री इज डूइंग गुड, और ये इंडस्ट्री में मेरे को आगे बढ़ना है। तो ये ट्राई करो, ट्राई करोगे जब तक नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि निचेस कैसे फाइंड करना है। अनटिल अनलेस आपको जब तक विनिंग निच नहीं मिलता है, आप लगे रहो। जब तक लगे नहीं रहोगे तब आपको पता नहीं चलेगा। और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो बहुत हिडन है, जिसको सामने किसी को दिखता नहीं है। हमको कुछ ही बिजनेस है जो दिखता है, तो उन बिजनेसेस को भी ढूंढना स्टार्ट करो। और वो ढूंढोगे आप कैसे, ये सारे फॉर्मूला से B2B एंड B2B, ये सब जब तक लिखोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कुछ भी डाउट है आपको तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इट्स सत्यांश श्रीवास्तव। और आप मेरे को वहाँ पे DM करके आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।